नाज़रीन बहुत आदाब। चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हम सभी जानते हैं कि मौसम बरसात है, बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। बारिशों में किस तरह की ख़ास एहतियात हमें रखनी है, क्योंकि यही वो मौसम होता है जब सबसे ज़्यादा बीमारियां भी देखने में आती हैं। ख़ास तौर पर हम यहाँ बात कर रहे हैं पानी से जो बीमारियां होती हैं उनसे किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। गंदा पानी है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पाए जाते हैं, तो जब हम पीने का पानी इस्तेमाल करें तो किस तरह से हम पीने के पानी के लिए एहतियात करें, इसके ताल्लुक़ से भी आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर अपने तेलंगाना में मौसम का क्या कुछ हाल रहेगा, तेलंगाना में वेदर कैसा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए नाज़रीन लगातार जिस तरह से न्यूज़ में हम आपको बता रहे हैं कि एडवाइजरी जारी की गई है, स्कूलों को भी यहाँ तेलंगाना में बंद किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी आज सुबह से हम आपको बता रहे हैं कि इसी तरह से मौसम का हाल है। तो ये यहाँ जानना ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को, जो पब्लिक है ख़ास तौर पर, उसको कितनी प्रिकॉशंस रखनी है। लगातार एडवाइजरी दी जा रही है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए, घर में ही रहिए, क्यों ना इस मौसम का लुत्फ़ उठाइए, चाय पकौड़े खाइए। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि आगे आने वाला मौसम कैसा रहेगा, इसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं के नागरत्ना जी, जो कि हेड हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैदराबाद से। नागरत्ना मैम, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही है जी मैम, आपका तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है और हमारे साथ एक डॉक्टर भी रहेंगी, डॉक्टर नूरी परवीन, जो कि फिजिशियन है, जो हमें ये बताएंगी कि बरसात के इस मौसम में हम किस तरह से अपना ख्याल रख सकते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ आज मैं जिक्र करना चाहूँगी बच्चों का, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं कि जहां बरसात हुई नहीं कि बच्चों को छींक आनी शुरू हो जाती है, या फिर उनको जो रोज़मर्रा की बीमारियां हैं जैसे नज़ला, खांसी, बुखार, वो हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के ताल्लुक़ से हम ज़रूर बात करेंगे और नागरत्ना मैम का हम रुख करना चाहेंगे। और नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़कर हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर नूरी परवीन हमारे साथ मौजूद रहेंगी। अगर आप कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, चटपटा खाने का हम सभी का मन करता है और हम खूब खाते भी हैं, और त्यौहार का मौसम है, ये बकरीद का मौसम है, खाने में लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं लाजमी सी बात है। लेकिन इस मौसम में भी किस तरह से अपना ख्याल रखा जाए, इसके ताल्लुक़ से हम डॉक्टर साहिबा से ज़रूर बात करेंगे, उनसे हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम मौसम का हाल जानेंगे। के नागरत्ना मैम, आपका हम बहुत वेलकम करना चाहेंगे, चूँकि आप हेड हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और मौसम के ताल्लुक़ से जो अभी एडवाइजरी जारी की गई है, आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, उसके ताल्लुक़ से यहाँ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको प्लीज़ बताइए। हाँ, एक्चुअली अभी देखने से अभी मौसम थोड़ा ये जो भी है अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और कल बना हुआ है एक लो प्रेशर एरिया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के पास। तो इसके वजह से 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहे हैं, वो भी एकदम हेवी रेनफॉल, और कई जगह पे अति भारी वर्षा भी हो रहे हैं। तो अभी देखने से उसके वजह से आने वाले 2 दिन में भी और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। आज और कल भी ये ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी है, नलगोंडा और सूर्यापेट, खम्मम, भद्राद्री कोत्तगुडम, जयशंकर भूपालपल्ली, मूलगू और अनेक जगह में भी ये भारी और अत्यंत भारी वर्षा माने अत्यंत भारी वर्षा माने 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, और अति भारी वर्षा माने 7 से 20 तक, 12 से 20 तक, और भारी वर्षा माने 7 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर तक। तो ये 2 दिन हमारे पूरा तेलंगाना में लाइट टू मॉडरेट रेन्स मैंने, और कई कई जगह पे
हल्के से भारी वर्षा माने 7 सेंटीमीटर तक, और एक दो जगह पे अति भारी वर्षा, और एक दो जगह पे अत्यंत भारी वर्षा भी सूचना दी गई है। और ये देखने से पहले दिन हमको नालगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जनगांव, यादाद्री भुवनगिरी और మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాల్పల్లి, మూలుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, సిద్దిపేట్, రంగారెడ్డి, వికారాబాद, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर ये प्रांत में बारिश की संभावना दी गई है। और हैदराबाद इलाके और दक्षिणा तेलंगाना में भी हल्के से माध्यम बारिश के साथ एक दो जगह पे भारी वर्षा माने 7 सेंटीमीटर भी होने की संभावना दी गई है। तो ये लगातार बारिश और 2 दिन होने की चांसेस हैं। जी मैम, तो 2 दिन और बारिश होने के चांसेस हैं। और नाज़रीन, आपसे हम ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर नूरी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रही है, हमारी जो टीम है वो राब्ता करने की कोशिश कर रही है। अगर वो हमारे साथ जुड़ जाती हैं तो ज़रूर हम उनसे मौसम के ताल्लुक़ से क्या बीमारियों में एहतियात बरतनी चाहिए उसके ताल्लुक़ से हम जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल तो हमारे साथ सिर्फ एक ही मेहमान हैं के नागरत्ना जी, जो कि हेड हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, हैदराबाद से हैं। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि बारिश जो है वो अचानक बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के लिए किस तरह की एडवाइजरी या किस तरह की आप कुछ प्रिकॉशन आप कुछ कहना चाहेंगी या कुछ जानकारी देना चाहेंगी? नागरत्ना मैम, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अरे मैम, कोस्टल एरियाज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ शेयर करना चाहें मैम, प्लीज़। हाँ, एक्चुअली हम कोई बात नहीं, कोस्टल एरिया के भी बोल देते। ज़्यादा से ज़्यादा हम तेलंगाना का डील करते हैं। फिर भी ये क्या है कि अभी ये लो प्रेशर सिस्टम जो भी है कोस्टल एरिया जब भी पे है तो वहाँ पे हमको ये सी एरिया पे विंड स्पीड ज़्यादा रहता, और जब भी गस्टी विंड्स रहता उधर, तो ये जो भी फिशरमैन है उसको वार्निंग देते हैं कि फिशिंग के लिए मना करते हैं, और समुंदर के पास और भी जाना भी मना करते हैं। और ये वेव हाइट भी ये लो प्रेशर एरिया के साथ थोड़ा बड़ी रहता है, तो स्विमिंग ये सारा भी मना करते हैं। और अंदर की तरफ जब ये मानसून सीजन में क्या होते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया जो अंदर लैंड पर रीच होते हैं और भी ये पहुंच जाते, तो उसको इंटेंसिटी बढ़ने की चांसेस रहता, और तभी लैंड के ऊपर भी इसका विंड स्पीड जो भी है उसका नेबर रीजन्स में भी विंड स्पीड बढ़ेगा, और इसके वजह से बारिश भी कन्वेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, तो रेनफॉल भी ज्यादा होता जा रहेगा उसका मूवमेंट के हिसाब से। तो उसमें भी क्या होते हैं कि लो लाइंग एरियाज, कोस्टल एरिया हो या इनलैंड रीजन हो, कोस्टल एरियाज और लो लाइंग एरियाज जो भी हैं वो वाटर पूल हो जाते हैं, और ड्रेनेजेस जो भी हैं वो क्लॉगिंग होते हैं। सपोज ज्यादा क्लॉगिंग हो गया तो वो एरिया में ओवरफ्लो होने की चांसेस भी रहता। अभी कोस्टल एरियाज में रिवर्स, लेक्स ये सारे भी रहता, वाटर बॉडीज, वो भी वाटर फ्लो ओवरफ्लोइंग होने की चांसेस रहता। और ट्रैफिक रेगुलेशन भी रहता कि ट्रांसपोर्टेशन रेल हो, रोड हो या एयर हो। रोड भी क्या होते हैं कि कोई पार करने की सोचता, नहीं तो जाके खेलने की सोचता, जब जहाँ पे ये लेक्स है, रिवर्स है, वहां पे वो मना है। और रेल भी ज्यादा बारिश है तो वो पट्टी के ऊपर आ जाते, तो
रेल को भी कोई कभी कभी इंटरप्शन करते हैं। और एयर भी सपोज विजिबिलिटी कम हो गया तो एरोप्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग भी मुश्किल होते हैं। माने विजिबिलिटी 1500 के नीचे 1500 के मीटर कम नहीं होना चाहिए। देन तभी देखने से इलेक्ट्रिसिटी भी इंटरप्ट होने की चांसेस रहता। तो ऐसे रिवर्स जो भी है महाराष्ट्र से या मध्य प्रदेश से विदर्भ से उधर भी बारिश हो रहा है, तो ओवरफ्लोइंग वाटर जो है पहाड़ों से नीचे आते तो अर्बन एरियाज में भी कभी कभी लेक्स में आ जाते, तो ज्यादा बारिश के वजह से एकदम आ जाते। तो बच्चे जब भी नहाने के लिए स्विमिंग के लिए जाते तो तभी भी थोड़ा सा केयरफुल रहना, ऐसे चीज को थोड़ा ख्याल करना है इस टाइम में। ऑलरेडी इसके लिए IBF दिया गया है रेड वार्निंग को। और एग्रीकल्चर के हिसाब से देखने से एग्रीकल्चर में भी क्या होता है कि ये पानी जब भी भर जाते हैं फार्म लैंड्स में ऐसे तो ये सूचना दी गई जाती है कि उसका पानी को निकालना है बाहर, या उसको ड्राई करने के लिए यूरिया या कुछ डालना है, फर्टिलाइजर नहीं डालना है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है। इस समय जब भी सनलाइट आते हैं तभी ये सारे स्प्रे करना पड़ेगा। ऐसे कुछ कुछ IBF भी एग्रीकल्चर का IBF एंड माने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट, जो भी बारिश ज्यादा होते हैं माने वेरी हेवी रेनफॉल हो गया तो ऑरेंज वार्निंग देते हैं। ऑरेंज वार्निंग को कम प्रभाव रहता है, रेड वार्निंग देने से ज्यादा प्रभाव रहता। तो ऐसे इसके लिए इम्पैक्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। सपोज रेड वार्निंग दिया और अत्यंत बारिश हो गया, माने ज्यादा बारिश हो गया, माने उस रीजन में ज्यादा डैमेजेस होने की चांसेस रहता, माने रिजर्वायर्स ये सारे कुछ कुछ खराब होने की चांसेस भी रहता। तो ये सारे भी इम्पैक्ट में लिख के हम फ्लड रिपोर्ट्स में एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स में हर जगह पे ऐसे लिख के अभी तक भेज दिया है। बहुत ही जो हमारे व्यूवर्स हैं उन तक ये डिटेल आप पहुंचा रही हैं, और चूँकि तेलंगाना में स्पेशली अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, इसलिए आपसे तमाम तर ये कम्युनिकेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपका इतना कीमती वक्त हम अपने यहाँ प्रोग्राम में ले रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों के लिए वो थोड़ी सी प्रिकॉशन करें। जिस तरह से कहा गया है कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहिए। और मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है, लगातार इस तरह से मौसम जो है वो वहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब दिखा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि अब जो दूसरी स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दिखा रहा है। तो तेलंगाना में जो इधर आगे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के लिए तो एडवाइजरी जारी की गई है आगे मॉनसून के लिए, क्योंकि ये मॉनसून हमारे यहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके ऊपर आप अगर कुछ थोड़ा सा बता सकें हमारे व्यूअर्स को रिसोर्सेज के बारे में। मैम जो दूसरी स्टेट्स में जो फर्क पड़ता है जो मॉनसून है, तो हैदराबाद में तेलंगाना में कब तक ये मॉनसून रह सकता है? हाँ, एक्चुअली तेलंगाना और मानसून ये लार्ज स्केल फीचर है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को स्प्रेड हो जाता है। ये सिर्फ तेलंगाना में नहीं, पर ये जो लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ वो बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होते हैं, और उसका मूवमेंट करीब 4-5 दिन बे ऑफ बंगाल सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से हमारे कोस्ट तक पहुंचने के लिए 2-3 दिन लगता है। इसके बाद इसका मूवमेंट वायु दिशा नॉर्थ वेस्ट रीजन पे रहता। नॉर्थ वेस्ट रीजन पे जब ये रहता तो कभी कभी ये आंध्र प्रदेश क्रॉस होते हैं, कभी कभी ये हमारे उड़ीसा के पास क्रॉस होते, कभी कभी ये क्या होते हैं कि वेस्ट बंगाल के पास क्रॉस होते या हेड बे पे क्रॉस होते हैं। सो ऐसे रीजन के हिसाब से इसका मूवमेंट रहता। तो जब भी ये मूवमेंट रहता
उसी के हिसाब से ही बारिश होते हैं इसके साउथ वेस्ट सेक्टर में। जहां भी ये रिवर्स है, एग्जाम्पल हमारा आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना ले लिया तो हम लोग को ये गोदावरी रहता पूरा रिवर, और तेलंगाना में लोअर कृष्णा रहता। तो इसमें 12 सब बेसिन्स आते हैं, रिवर बेसिन्स। तो गोदावरी में जब भी आंध्र प्रदेश में बारिश होते हैं तो और नॉर्थ ईस्ट तेलंगाना में बारिश होते हैं तो मिडिल गोदावरी और लोअर गोदावरी पूरा इफेक्ट होते हैं, और उधर जो भी रिवर बेसिन्स हैं, सब बेसिन्स, उसमें पानी पूरा भर जाते हैं। जी मैम। और महाराष्ट्र के पास या मध्य प्रदेश के पास गए तो ये प्राणहिता या वारदा ऐसे रिवर बेसिन्स में पानी गिरता। और अभी साउथ ऑफ तेलंगाना पे आया तो तुंगभद्रा, मानेरू, पालेरू ऐसे लोअर कृष्णा का भी इम्पैक्ट रहता। सो वाटर रिसोर्सेज जो भी है, सपोज मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र देख लिया तो पहाड़ रहता, पहाड़ से पानी नीचे आते हैं और रिजर्वायर में आते तो कहीं कहीं पे ये फुल हो जाते, रिवर्स राइज होते हैं लेवल्स। जब भी ये फुल हो जाते उधर गेट्स खोलते हैं और ये पानी नीचे नीचे तक जहाँ पे उसका रूट है वहां पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल मूसी रिवर ऐसे। जी मैम, बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपने यहाँ पर तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स तक पहुँचा रही हैं आप, और अपना इतना कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स को दे रही हैं। हम डॉक्टर साहिबा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि नूरी परवीन साहिबा से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद उनसे राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम जो हमारे साथ के रत्ना जी हैं उन्हीं से बात कर रहे हैं। चूँकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, स्पेशली मॉनसून से रिलेटेड तमाम तर जो इन्फॉर्मेशंस है वो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। मैम, हमने देखा था लास्ट ईयर हैदराबाद में स्पेशली रेन को लेकर बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी देखने में आई थी। इसी तरह की सिचुएशन, रेगुलर सिचुएशन जो रेन की है, हैवी रेन की, क्या आगे आने वाले दिनों में भी कुछ प्रेडिक्शन इस तरह का है या फिर नॉर्मल ही रहेगा? अभी हमारे पास 4 तरीके की फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस रहते हैं। जी मैम। एक एक फोरकास्ट के लिए मॉडल्स भी रहता। मॉडल्स माने जो कंप्यूटर मॉडल्स हैं वो भी रहता, माने डाटा का इंजेस्ट करके मॉडलिंग करते हैं, साइंस एंड फिजिक्स करके न्यूमेरिकल मेथड प्रेडिक्शन। वो भी 5 टाइप्स ऑफ मॉडल्स रहता डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड। ओके, अब ये पहला जो देखा नाउकास्ट फोरकास्टिंग सिस्टम है। नाउकास्ट माने 3 आवर्स के लिए वो वैलिडिटी है और विदिन आवर्स में फोरकास्ट देना पड़ेगा। क्लाउड मूवमेंट कहाँ है वैसा लोकेशन स्पेसिफिक होता है वो। और इसके ऐसे देखते देखते हमको स्टॉर्म कहाँ इनिशिएट हो रहा है, कहाँ डिकेयर हो रहा है, कहाँ तक जा रहे, इसका मूवमेंट क्या है, ये सारे देखना पड़ता है 24/7। सो देन फोरकास्ट इश्यू करते हैं। तभी फर्स्ट वन इज नाउकास्ट 3 आवर्स। Yes, ma'am. Then second type of forecast is short range forecast, लघु लघु पूर्वानुमान। माने लघु पूर्वानुमान का मतलब क्या होते हैं कि 3 days फोरकास्ट रहता। माने नाउकास्ट का जो भी है वो इमीडिएट फोरकास्ट, उसका एक्यूरेसी ज्यादा रहता, 90% से ज्यादा रहता, बिकॉज रडार से या सैटेलाइट से उसको देते हैं। पर 3 days का फोरकास्ट फर्स्ट डे का ऑब्जर्वेशनल एस्पेक्ट्स के हिसाब से, सैटेलाइट मूवमेंट के हिसाब से, अपर एयर ऑब्जर्वेशंस भी रहता हमारे पास, उसके हिसाब से मॉडल्स रहता, मॉडल्स के हिसाब से वो सारे देख के 3 days का फोरकास्ट देता। 3 days का फोरकास्ट भी एक्यूरेट रहता है अप टू 70% तक। अभी हमारा दूसरा फोरकास्टिंग सिस्टम है मीडियम रेंज फोरकास्ट, दैट इज मीडियम रेंज फोरकास्ट। मीडियम रेंज फोरकास्ट क्या होते हैं कि 5 दिन तक
5 दिन तक फोरकास्ट अप टू 10 डेज। पर हम लोग जो भी डेली इश्यू करते हैं वो 7 दिन का फोरकास्ट होते हैं, 5 दिन का फोरकास्ट और 2 दिन के लिए आउटलुक देते हैं। 5 दिन का फोरकास्ट में क्या होते हैं कि पहले दिन वो 3 डेज का फोरकास्ट और 2 दिन आगे क्या होते हैं वो भी बताते हैं, और इसको और 2 दिन का आउटलुक जोड़ देते हैं कि इंक्रीज ऑफ रेनफॉल रहता है या हीट वेव्स, इंक्रीज ऑफ हीट वेव रहता है या कोल्ड वेव है, ऐसे कुछ लिख के 2 दिन का क्या होता है वो भी बताते हैं उधर। और नेक्स्ट स्टेप है लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। यस मैम। दीर्घ पूर्वानुमान वो है कि 1 महीने तक फोरकास्ट है, मंथ्स फोरकास्ट। तो 1 महीने का फोरकास्ट ले लिया तो उसमें 4 हफ्ते आते हैं, माने 4 वीक्स फोरकास्ट। 4 वीक्स फोरकास्ट 1 हफ्ते एवरेज पिक्चर रहता कि अभी हम क्या बोला, एक दिन का फोरकास्ट है। पर 1 हफ्ते का क्या होता है कि एक एवरेज का फोरकास्ट रहता, ऐसे 4 हफ्ते का एवरेज पिक्चर मिलते हैं जी मैम। तो उसमें हमको ये सिस्टम्स जो भी है, लो प्रेशर सिस्टम कहाँ फॉर्म हो रहे कि नहीं, साइक्लोजेनेसिस हो रहे कि नहीं तो बंगाल में कहाँ फॉर्म हो रहे, कौन सी दिशा में मूवमेंट हो रहे। एग्जैक्टली मैम। और चूंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी कॉमन पर्सन जो है वो यही कहता है कि मौसम कैसा रहेगा, स्पेशली रेन की मौसम है, इसलिए आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम सभी जानते हैं। मैम आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि ये जो ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है या येलो अलर्ट है, इसके क्या मायने हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हाँ, अभी ये सारे फोरकास्टिंग सिस्टम्स को देख के दे आर द बेस वो सारे वार्निंग्स देने के लिए। तो फोरकास्ट में 2 होते हैं, स्पेशियल और इंटेंसिटी। स्पेशल क्या होते हैं कि कितना जगह पे बारिश होते हैं, कितना परसेंटेज बारिश होते हैं, और इंटेंसिटी क्या होते हैं कि कितना इंटेंस बारिश है, माने हल्के बारिश हो रहे या ड्रिजल हो रहे या माध्यम हो रहे या भारी हो रहे या अति भारी हो रहे या अत्यंत भारी हो रहे। तो इसके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं एंड फोरकास्ट इश्यू करते हैं। तो अभी क्या है कि दूसरी देखने के लिए इमीडिएटली वो लोग पहचानना है कि रेड मार्किंग किया तो इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इंटेंसिटी ज्यादा है और कितना एरिया कवर करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स भी स्पेसिफाई करते हैं उसमें। सपोज ऐसे 4 कलर है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन माने हल्के से माध्यम बारिश, और येलो रहते हैं माध्यम से भारी वर्षा। ओके मैम। और ऑरेंज है भारी से अति भारी वर्षा। यस मैम। 4 है अति से अत्यंत भारी वर्षा। यस माने 0.25 to 2.5 centimeters is green color. 2.5 above से 6.45 centimeters is yellow color. 6.46 to 11.5 is orange color. 11.5 to 20 से आगे जो भी है वो है रेड कलर। सो ऐसे किया है और डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके हिसाब से जब भी इंटेंसिटी होते रहते हैं ज्यादा, तो इसके हिसाब से हम लोग ग्रीन देना है या येलो देना है, ऑरेंज देना है, रेड देना है, और कितना एरिया कवर करते हैं। 0 to 25% या 26 to 50%, 51 to 75% और 76 to 100%। माने अनेक जगह पे मैंने लास्ट अप टू 100%। कई जगह पे माने 50 to 75%। कहीं पे बोल दिया तो 25 to 50% और कम हो गए। मैम वेरी क्विकली एक बार आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो 2-3 डेज हैं तो हैदराबाद के लिए आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहेंगी?
हाँ, अभी हमने पूरा दे दिया, पूरा तेलंगाना बारिश होने की चांसेस है बोल दिया, और जो भारी वर्षा है बोल दिया कहीं कहीं पे। माने 25% होने 10 to 25% एरिया ऑफ द जगह पे भारी वर्षा होने की संभावना है बोल दिया, और अति भारी वर्षा जो भी है वेरी हेवी और एक्सट्रीमली हेवी एक दो जगह पे दे दिया। जी मैम, और हमारे जो नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, यकीनन अब इस प्रेडिक्शन के बाद ही अपना जो आगे उनके क्या कुछ रहेगा, उनको बाहर निकलना है नहीं निकलना है, यकीनन इस प्रोग्राम को देखने के बाद वो अपना प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे सकते हैं। के नागरत्ना मैम, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे इस प्रोग्राम का इतना इम्पॉर्टेंट आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे तमाम व्यूअर्स तक पहुँचाई है। हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से हम सभी का हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने इतना वैल्यूबल टाइम जो है वो यहाँ हमारे नाज़रीन को दिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, आप ज़रूर मौसम का हाल जानकर ही घर से बाहर निकलिएगा। आदाब।